अरे अभी तो इनको नहीं किया यहाँ पर 10-20 हो गया। 48 पे तो आएंगे। तो लखनऊ जो टाइम से करेंगे आधा घंटा 40 में आएंगे, 35 जो टाइम है 45 में यहाँ पाएंगे, 11-25 है तो 12 बजे आएंगे। सर थोड़ा सा सही हो जाएंगे। हाँ मतलब थोड़ा इधर की तरफ, हाँ और थोड़ा इधर। हाँ बस बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। आप लोग इधर ही रहिए। हाँ इधर ही। आप लोग कभी आएगा ना सर? आप लोग करिए। मैं आगे से मत बोलिए। वही कवर कर देंगे, ये सब कर लिया जाए फिर उधर कर लिया जाए। अरे तो आप लोग कितना टेलीफोन पर खर्च किए हो? क्या है? मैडम को अंदर बैठवा फ्लोर से वहाँ से भाई देखिए आने के लिए सब लोग आ गए। हाँ अब शायद हमने नहीं किया या फ्रेश वीडियो आगे लगी हम क्या करें पुलिस वाले छोड़ दिया हाँ नहीं और क्या गाउन पहन के बाहर घूमने लगे फिर तो यही ना है, लोगों को सहूर नहीं सीखना है बढ़ोतरी में, तो क्या करेगा? जिसके लिए जो बना है उसमें आना चाहिए। हम चले जाएंगे अंदर, आप लोग को लेकर के हाँ गाड़ी आएगी उतरेंगे नाम करीब आ
जिसके पास मोबाइल है मोबाइल ऑफ कर लीजिएगा। आप कर लीजिए, आप साइलेंट कर लीजिए। हाँ। आप लोग आज इधर आइए। गैप दीजिए ना, गैप दीजिए। मैं चेक करूँगा। थोड़ा पीछे हो जाइए, कुलपति जी नहीं दिख रहे, थोड़ा पीछे आ जाइए। पांडे जी सर, नीचे रहना, ऊपर ना। सर थोड़ा सा थोड़ा भाई साहब आप साइड होइए, दिख नहीं रहा। कुलपति जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। पांडे थोड़ा सा साइड। सर आगे से हटिएगा। उठना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं, उठना नहीं। भैया आगे हाथ मत लाना। सर 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 कैमरा आ रहा है।
पंडित साइड हो जाएगा। पंडित जी, पंडित जी इधर है, पंडित जी। कहा जा रहा है कि आप लोग इधर से नहीं, बहुत बढ़िया ऊपर कर ही नहीं सकते, ऊपर से करिए तो ऊपर से क्या करेंगे? नहीं वो नीचे आगे थोड़ा रास्ता है, आप ही साथ चलेंगे। हाँ सर आप ही साथ चलेंगे। अरे डॉक्टर साहब, हाँ नहीं गेट पर चल मैं किसी को देता नहीं, मुझे लगता है मेरे से कंपटीशन करेंगे तो खुद ही घाटे। मेरी जो अपनी पकड़ है वो अपने उसमें क्या है, कॉन्फिडेंस पे या दो कार्यक्रम का एक्सपीरियंस है भाई, मैं नहीं मत नहीं देखा जा रहा है, डॉक्टर विदेश में बैठ के देख रहे हैं, यहाँ से दिखाएंगे डायरेक्ट टेलीकास्ट करा रहे हैं।
भाव बने हो, तुम्हें सहज आज प्राप्त हो। गूंजे तुमने वाणी, भारत के भावी पुत्रों की गूंजे तुमने वाणी। मित्र पवित्र सुविज्ञ बनो तुम, मंगलमय कल्याणी। तुम्हारी विजय अवश्यम भावी है। खूब छाल का खेल चलने दो, अटल रहो और वीर बनो। अंधकार को चीरते हुए बढ़ते जाओ, अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ। कोई कृति खो नहीं सकती, न कोई संघर्ष व्यर्थ जाए, निष्फल न होगा। यद्यपि भले और ज्ञानवान कम ही मिलेंगे, किंतु जीवन की बागडोर उन्हीं के हाथों में होगी। तुम्हारा साथ वे देंगे जो दूरदर्शी हैं। तुम्हारे साथ pulses sublime, humanity awake to the deepest self. The life divine. मननाथ इति मंत्र। अतः समस्त सारस्वत वृंद कुल गीत में शांत निष्ठा सहित अनाहत में योगदान करें। विश्वविद्यालय
संभरण के लिए अपने आप को छिपा रही थी। आगत युग में जगत का भार कंधे पर लादकर भारत जननी उठ रही है। बलशाली, पराक्रमी, उन्नत चेता आर्य जाति भारत के पवित्र काननों में, उर्वर खेतों में, गगन सहचर पर्वतों तले, पूत सलिला नदियों के तीर पर एकता से, प्रेम से, सत्य शक्ति से, शिल्प से, साहित्य से, विक्रम से, ज्ञान से श्रेष्ठ होकर निवास करे, मातृ चरणों में यही प्रार्थना है। माननीय कुलपति जी, उपस्थिति अतिथि द्वय को पत्रम पुष्पम फलम तोयम से अभिषेक करें। माननीय कुलपति जी, महामहिम कुलाधिपति से समारोह के शुभारंभ की घोषणा के लिए अनुरोध है। महामहिम जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 30वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की कह दिया जी 17 नंबर पीछे और क्या फायदा, सबको बाहर कर दिया जाएगा। 4 कुर्सी छोड़ के पीछे नहीं खड़ा रह सकते। आगे पीछे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष महामहिम कुलाधिपति श्रीयुत वीएल जोशी जी, मुख्य अतिथि माननीय पद्म भूषण प्रोफेसर विजय शंकर व्यास जी, राज्य की प्रथम महिला श्रीमती संतोष जोशी जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी व्यास जी, विश्वविद्यालय की कार्य परिषद तथा विद्यार्थी परिषद के सम्मानित सदस्यगण, सम्मान्य अतिथिगण, विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्व आत्मीय शिक्षक बंधु, अधिकारी तथा कर्मचारीगण, सूचना तंत्र के प्रतिनिधि, उपाधिधारी तथा स्वर्ण पदक प्राप्त छात्र छात्राओं, देवियों और सज्जनों, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हमारा अत्यंत सौभाग्य है कि इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंच पर प्रोफेसर विजय शंकर व्यास तथा अध्यक्ष के रूप में महामहिम श्रीयुत वीएल जोशी जी विराजमान हैं। समारोह के अध्यक्ष के रूप में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्रीयुत वीएल जोशी जी को अपने मध्य पाकर हमें अति हर्ष
एवं गौरव का अनुभव हो रहा है। श्रीमान, यह विश्वविद्यालय अथवा यह नगर ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश आपके महान किंतु विनम्र एवं सहज व्यक्तित्व से भली भांति परिचित है। आपके व्यक्तित्व में एक उच्च कोटि के विद्वान एवं विचारक, यशस्वी प्रखर राजनीतिज्ञ तथा संवेदनशील मानव का विलक्षण सामंजस्य है। आप भारत की उदात्त मूल्य परंपरा के व्याख्याता ही नहीं, उस जीवन शैली को जीवंतता के साथ जीने वाले भी हैं। श्रीमान, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा मेघालय और उत्तराखंड के राज्यपाल जैसे पदों को सुशोभित करते हुए आपने अपनी विशिष्ट कार्यशैली, अपनी अद्वितीय प्रतिभा एवं क्षमता से सभी को अभिभूत किया है। संप्रति आप उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल पद को सुशोभित कर रहे हैं। राजभवन में आपका व्यक्तित्व प्लेटो की दार्शनिक राजा की अवधारणा को भारतवर्ष में सर्वथा चरितार्थ करता है। श्रीमान, विभिन्न प्रकार के कार्यों में असाधारण रूप से व्यस्त होते हुए भी आपने विश्वविद्यालय के सारस्वत आयोजन में उपस्थित होकर हमारे स्नातकों को अपने आगामी जीवन के लक्ष्यों के प्रति क्रियाशील होने तथा देश के उत्थान हेतु सदैव तैयार रहने के लिए अपना आशीर्वाद उद्बोधन देने हेतु अमूल्य समय में से कुछ क्षण निकालकर हमें उपकृत किया है। मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य माननीय प्रोफेसर व्यास जी का विश्वविद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका जन्म 21 अगस्त 1931 को बीकानेर में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त करने के उपरांत आपने मुंबई विश्वविद्यालय मुंबई से स्नातकोत्तर और तदनंतर अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रोफेसर व्यास ने अपनी विशिष्ट योग्यता, अभूतपूर्व क्षमता और उत्कृष्ट दक्षता से शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण कृषि अर्थशास्त्री के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। आपकी विशिष्ट प्रतिभा, योग्यता और क्षमता से प्रभावित होकर 2006 ईस्वी में गणतंत्र दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा आपको पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। कृषि अर्थशास्त्री के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ऐसे मनस्वी व्यक्तित्व को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम प्रसन्नता एवं गौरव का अनुभव कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे स्नातक भी आपके उस उद्बोधन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं जो जीवन पथ से आलोकित करता रहेगा। महोदय, विश्वविद्यालय के 30वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। श्रीमान, यह कहते हुए हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय प्रदेश की युवा पीढ़ी को उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने, उसमें निहित असीम संभावनाओं को विकसित करने एवं उसे अपने जीवन पथ पर निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने, उसमें उद्यमिता शिक्षा केंद्र से पीछे आधुनिक विश्व में ज्ञान प्रदान करने एवं उस क्षेत्र में समाज उपयोगी शोध को प्रोत्साहित करने के क्रम में विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, गृह विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी एवं व्यवसाय प्रशासन विभागों का सृजन हो चुका है। आज की आवश्यकताओं एवं भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में ऐसे अनेक पाठ्यक्रम जैसे बीबीए, फॉरेंसिक साइंस, एनवायरमेंटल साइंस आदि को प्रारंभ किए जाने की योजना है, जो विद्यार्थी प्रति कटिबद्ध है। छात्रों को शिक्षित करने के साथ साथ की गई है।
इसी के साथ यह भी उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र के अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विश्वविद्यालय में रेवेन्यू यह पहला विश्वविद्यालय है जिसमें छात्रों के लिए नेट की तैयारी हेतु क्लासेज प्रारंभ कर दी। समाचार पत्रिका यूनिवर्सिटी की बाकी पंक्तियां याद आ रही है जो बिफोर आई स्लीप का हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया था कि ज्ञान सघन मनमोहन वनतरु मुझको अध्यापकों एवं शोध छात्रों की उत्कृष्टता के भी प्रमाण है। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय के अनेक विभागों को यूजीसी के स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंतर्गत चिन्हित कर अनुदानित किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना को पहली बार 2 लाख रुपए का इंदिरा विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले एकेडमिक स्टाफ कॉलेज का स्थान देश के प्रथम 4 स्थानों में अंकित हो चुका है। प्राप्त की है। आज हम अपने शोध उपाधिधारी छात्र छात्राओं तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षा उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान कर रहे हैं। स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं की ओर से उन कक्षाओं के स्वर्ण पदक विजेता विद्यार्थी उपाधि ग्रहण करेंगे। इस अवसर में सभी विषयों से शुभ विचारों का आह्वान करते हुए हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, इसी कामना के साथ पूर्वांचल की इस उर्वरा भूमि पर जो अपनी शैक्षिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के लिए विख्यात है, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। यह धरती सत्य, अहिंसा और करुणा के प्रवर्तक भगवान बुद्ध एवं भगवान महावीर के आध्यात्मिक संदेशों से आप्लावित है। जोगीराज गोरखनाथ की तपोभूमि, संत प्रवर कबीर की निर्माण भूमि एवं बिस्मिल, प्रेमचंद, फिराक, भाई हनुमान प्रसाद पोद्दार की यह स्थली विश्व विश्रुत है। इस पावन भूमि पर आयोजित इस सारस्वत समारोह में मैं एक बार पुनः सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम सभी का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज की सेवा। रोशनी अगर मिले अंधेरे को, आदमी तरसे नहीं सवेरे को, मजबूर ना रहे दुनिया में कोई, आओ रोशन करें हर बसेरे को। जय हिंद। अध्ययन की समाप्ति पर तुम लोगों के लिए यह मेरा उपदेश है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद न करो, अपने आचार्य की सेवा में अभीष्ट धन अर्पित करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हुए संतान परंपरा को एवं प्रवचन में प्रमाद न करो। देव और पितरों के कार्य में प्रमाद न करो। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देवता समझो। जो निर्दोष कर्म हो उन्हें करो, दूसरे कर्मों को उपासना करनी चाहिए, दूसरे कर्मों की नहीं। जो कोई भी हमारे श्रेष्ठ विद्वान हो उन्हें आसन आदि देकर विश्राम देना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए, अश्रद्धा से नहीं देना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार देना चाहिए, संकोच पूर्वक देना चाहिए, भय मानते हुए देना चाहिए, मैत्री भाव से देना चाहिए। यदि तुम्हें कर्म या आचरण के विषय में संदेह हो तो समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ विद्वान हो वे उस विषय में जो व्यवस्था करें ऐसा ही तुम भी करो। इसी प्रकार जिन पर मिथ्या आरोप लगाए गए हों उनके विषय में भी समाज में जो विचारवान, कर्मठ, संवेदनशील, धर्मनिष्ठ तथा अधिकारी विद्वान हों वे जैसा उनके साथ व्यवहार करें वैसा ही तुम भी करो।
यह आदेश है, यह उपदेश है, यह वेद का रहस्य है, यह अनुशासन है। इस प्रकार उपासना करनी चाहिए, ऐसी ही उपासना करनी चाहिए। आपका मार्ग मंगलमय हो। कला संकाय के संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल तथा ललित कला एवं संगीत विषय में पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अनंतर कला संकाय के संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शनशास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल तथा ललित कला एवं संगीत विषय में पीएचडी उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इस विषय से स्वीकार करें। अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल तथा ललित कला एवं संगीत विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स उपाधि के अभ्यर्थी तथा संकाय के बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, राजनीति शास्त्र, प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल तथा ललित कला एवं संगीत विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें उपाधियों के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं कला संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ आर्ट्स उपाधि के लिए तथा बैचलर ऑफ आर्ट्स एवं बैचलर ऑफ जर्नलिज्म उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। वाणिज्य संकाय के वाणिज्य अर्थशास्त्र तथा व्यवसाय प्रशासन विषय में पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर वाणिज्य संकाय के वाणिज्य अर्थशास्त्र तथा व्यवसाय प्रशासन विषय में पीएचडी उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इस विषय के लिए स्वीकार करें। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं वाणिज्य संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आपको निर्देश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। वाणिज्य शासन विषय में क्रमशः मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स एवं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा बैचलर ऑफ कॉमर्स उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हुए हैं। में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर वाणिज्य संकाय के वाणिज्य विषय में मास्टर ऑफ कॉमर्स, अर्थशास्त्र विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स तथा व्यवसाय प्रशासन विषय में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा बैचलर ऑफ कॉमर्स उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन्हें इन उपाधियों के लिए स्वीकार करें। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं वाणिज्य संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स एवं मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा बैचलर ऑफ कॉमर्स उपाधि के लिए स्वीकार करता हूं और आपको निर्देश देता हूं कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। विधि संकाय के विधि विषय में पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मैं आपके समक्ष सरल सूची में अंकित
सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने नीट परीक्षा के अनंतर विधि संकाय के विधि विषय में पीएचडी उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इस विषय के लिए स्वीकार करें। दीनदयाल कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं विधि संकाय के विधि विषय के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। मास्टर ऑफ लॉ एवं बचाव अपराध विभाग के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सनम सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने नीट परीक्षा के अंतर विधि संकाय के विधि विषय में मास्टर ऑफ लॉ एवं बचाव अपराध विभाग के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इन उपाधियों के लिए स्वीकार करें। कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं विधि संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ लॉ तथा बैचलर ऑफ लॉ उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी विषय में तथा अभियांत्रिकी विषय में पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, जैव प्रौद्योगिकी एवं अभियांत्रिकी विषय में पीएचडी उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इस विषय के लिए, इस उपाधि के लिए स्वीकार करें। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं विज्ञान संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी विषय में मास्टर ऑफ साइंस एवं बैचलर ऑफ साइंस उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर विज्ञान संकाय के भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी, रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन, इलेक्ट्रॉनिक्स और जैव प्रौद्योगिकी विषय में मास्टर ऑफ साइंस एवं बैचलर ऑफ साइंस उपाधियों के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इन उपाधियों के लिए स्वीकार करें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं विज्ञान संकाय के उक्त विषयों के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ साइंस उपाधि तथा बैचलर ऑफ साइंस उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। शिक्षा संकाय प्रस्तुत हो। शिक्षा संकाय के शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी उपाधि के अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ जिन्होंने विहित परीक्षा के अनंतर शिक्षा संकाय के शिक्षा शास्त्र विषय में पीएचडी उपाधि के लिए अपनी योग्यता प्रमाणित की है।
मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें इस विषय के लिए स्वीकार करें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं शिक्षा शास्त्र विषय के अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की PhD उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ। खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष संलग्न सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें इन उपाधियों के लिए स्वीकार करें। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में निहित अधिकार से मैं आपको शिक्षा संकाय के शिक्षा शास्त्र विषय में इस विश्वविद्यालय की मास्टर ऑफ आर्ट्स तथा मास्टर ऑफ एजुकेशन उपाधि एवं बैचलर ऑफ एजुकेशन उपाधि के लिए स्वीकार करता हूँ और आपको निर्देश देता हूँ कि आप आजीवन अपने को इस उपाधि के योग्य प्रमाणित करते रहें। हमारी रीता सिंह को वर्ष 2010 की स्नातक कला परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, रोटरी क्लब गोरखपुर इसमें स्वर्ण पदक, गंगोत्री देवी इसमें स्वर्ण पदक, सागर मल जी बनका इसमें स्वर्ण पदक, श्रीमती भगवती देवी इसमें स्वर्ण पदक। हमारी रीता सिंह को वर्ष 2010 की हिंदी विषय परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए श्रीमती सरस्वती तिवारी इसमें स्वर्ण पदक, डॉक्टर गोपीनाथ तिवारी इसमें स्वर्ण पदक। सर सामने हाँ। सर इधर दिखा दीजिए। कुलपति जी आगे आ जाइए। कुलपति जी आगे आ जाइए। कुलपति थोड़ा देना कैमरा हटाओ। बिल्कुल आपके आगे तुम आगे चलो गया तो पीछे भी तो कोई है, पीछे भी है। ठीक कुमार मिश्र को वर्ष 2010 की स्नातक कला परीक्षा में छात्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए पंडित भोलानाथ तिवारी इसमें स्वर्ण पदक, योगी मनीष तिवारी इसमें स्वर्ण पदक। अनूप कुमार सिंह को वर्ष 2010 की स्नातक विज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, श्री राय बहादुर राम नारायण लाल इसमें स्वर्ण पदक, प्रोफेसर राज शंकर इसमें स्वर्ण पदक, श्री राम प्रसाद महादेव प्रसाद रूटा इसमें स्वर्ण पदक। अनंजय कुमार पांडे को वर्ष 2010 की स्नातक परीक्षा के गणित विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए श्री राम प्रसाद महादेव प्रसाद रूपका स्नातक वाणिज्य परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, पंडित हरिहर प्रसाद दुबे इसमें स्वर्ण पदक। कुमारी स्मिता दास को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर दृश्य कला परीक्षा में सर्वाधिक अंक, कुमारी प्रीत गुप्ता को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर दृश्य कला परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। तो पूरा गड़बड़ भाई आप क्या डाला है, पीछे पीछे आ जाओ तो हेलो सर मैं भेजता हूँ कार्यक्रम में।
स्नातकोत्तर कृषि कला परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त। भैया एनसीसी थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे थोड़ा पीछे। अरे भाई फ्रेश पेन रहा है यार। इधर हो जाओ, ठीक है। नवेंद्र कुमार मणि त्रिपाठी को वर्ष 2010 की कला संकाय स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। स्नातकोत्तर मनोविज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। पंडित भोलानाथ तिवारी इसमें स्वर्ण पदक वितरण। अरे भैया असला तिवारी को वर्ष 2010 की कला संकाय परीक्षा में इसको लो, अरे पकड़ लो भैया, इसको पकड़ लो भाई। इधर देखिए, इधर देखिए। यहाँ मासी बल्लभी पांडे को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर कला संकाय परीक्षा में छात्राओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए गंगोत्री देवी इसमें स्वर्ण पदक मिला। इधर इधर चेहरा इधर बोलो नहीं जैसा है वैसे ठीक है। हाँ सब मालूम है, बोलोगे तो लो पड़ेगा। अरे भाई स्वर्ण पदक। पंडित शिव शंकर त्रिपाठी इसमें स्वर्ण पदक। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सिंह इसमें स्वर्ण पदक। शंभुनाथ तिवारी स्मारक स्वर्ण पदक। श्रीमती सुशीला शुक्ला इसमें स्वर्ण पदक। मुकेश यार बहुत ज़्यादा उठा नहीं तो नीचे पीछे आ रहा है, तुम्हारी हाइट रही है तो कैमरा टाइम निकल लो, तो पीछे वाला अरे हाइट गले चोट लग रही है। बोला ना करो यार, हो जाएगा लास्ट में, लास्ट वाली फोटो बोलिएगा, बोले निकल रहा। पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लीजिए। होगा बाद में पता कर लिया। चौधरी को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर मंच कला परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक वितरण। 2010 की विज्ञान संकाय स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। स्नातकोत्तर गणित परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक। आचार्य रेवती रमन पांडे इसमें स्वर्ण पदक। आचार्य दिसंबर शरण पाठक इसमें स्वर्ण पदक। श्रीमती हीरा कुमारी झा इसमें स्वर्ण पदक। समस्त संकायों की स्नातकोत्तर परीक्षा की कृषि एवं अभियांत्रिकी को छोड़कर ने महादेव प्रसाद इसमें स्वर्ण पदक। स्वर्गीय कुंवर नरेंद्र प्रताप सिंह इसमें स्वर्ण पदक।
चलिए चलिए लीजिए लीजिए। अरे पकड़िएगा। अनन्या श्रीवास्तव को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर रसायनशास्त्र परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, श्रीमती सुंदरी देवी इसमें स्वर्ण पदक, श्रीमती लक्ष्मी स्वर्ण पदक प्रदान। हमारी शशि कला गुप्ता को वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर प्राण विज्ञान परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, डॉक्टर रामचंद्र सक्सेना इसमें स्वर्ण पदक, प्रोफेसर हरिशंकर चौधरी इसमें स्वर्ण पदक, प्रोफेसर गंगाशरण शुक्ल इसमें स्वर्ण पदक प्रदान। परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त। एमबीए परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक प्राप्त। चौधरी राम लखन चंद इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त। वर्ष 2010 की स्नातकोत्तर परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय स्वर्ण पदक, श्री दिव्यश्री प्रसाद तिवारी इसमें स्वर्ण पदक, प्रोफेसर उमाशंकर पांडे इसमें स्वर्ण पदक प्रदान। को वर्ष